नहीं, पूरी और विशाखापट्टनम तो कांग्रेस के लोग इसलिए जा रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक कलह इतना ज़्यादा है। जहाँ तक पार्टी में जाने का सवाल है, मैं पार्टी को अपने पास लेके आता। भिलाई की राजनीति का एक नाम है वशिष्ठ नारायण मिश्रा। 5 बार चुनाव लड़े, 5 बार चुनाव जीते। आज उनकी कहानी हम इसलिए कहने जा रहे हैं, वो भी सैलून के पास से, पीपल जो नीम का पेड़ है उसके नीचे सैलून है, खुले आसमान के नीचे सैलून। और ये सैलून जो है आप पहले देखते रहोगे गाँव में, अभी भी शहरों में कई जगह मिलेंगे। तो आज ये कहानी हम इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ नारायण मिश्रा की, चूँकि मेयर का इलेक्शन होने वाला है। 6 जनवरी तारीख तय की गई है। भिलाई निगम का 5वां मेयर मिल जाएगा। तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा के बारे में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं चूँकि 2 बार हमने उनका इंटरव्यू लिया। एक बार जब चुनाव जीते, तब वो चुनाव जीतते ही सबसे पहले भिलाई टाइम से बात की। उसके बाद उनके दोस्तों से हमने बात की थी, जब वो देश विदेश से लोग लौटे थे, आए थे चुनाव लड़ने की, उनको चुनाव समर्थन करने के लिए और उनके जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोनों वीडियो पे जो कमेंट्स हमको मिले, एक कमेंट था कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा को मेयर होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा को विधायक होना चाहिए, कोई सांसद होना चाहिए। तो ये तमाम कमेंट्स आए, तो हमने सोचा कि भाई उनके कमेंट्स पे हम बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी पे बात करते हैं कि बहुत कम लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में पता है कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा क्या है, कैसे, क्यों है। तो उनके नाम एक रिकॉर्ड है, 2015 में जब चुनाव लड़े मेयर का, निर्दलीय चुनाव लड़े, पंखा छाप था उनका जो सिंबल था। तो पंखा उस समय हवा तो नहीं उड़ा पाया, लेकिन जो लीड उन्होंने ली थी 50,000 वोट की लीड, ये रिकॉर्ड आज तक किसी के नाम पे नहीं है कि कोई निर्दलीय मेयर कैंडिडेट 50,000 वोट पा जाना। 3 निर्दलीय महापौर छत्तीसगढ़ में बने। चिरमिरी से डमरूधर दीवान है डमरूधर, जिनको 50,000 वोट नहीं मिले, वो मेयर बने। रायगढ़ से निर्दलीय मधु किन्नर, उन्हें भी 50,000 वोट नहीं मिला। और एक राजनांदगांव से दिवंगत नेता विजय पांडे, उन्हें भी 50,000 वोट नहीं मिले। तो ये जो तीनों मेयर बने, लेकिन इनको 50,000 वोट नहीं मिले। वशिष्ठ नारायण मिश्रा मेयर चुनाव लड़े, इन्हें 50,000 से ज़्यादा वोट मिले। तो ये रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में किसी निर्दलीय मेयर का कैंडिडेट का अब तक किसी ने तोड़ा नहीं है, और ना ये टूटेगा भी, क्योंकि अब मेयर पार्षद चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होना बंद हो चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड वशिष्ठ नारायण मिश्रा के नाम पे रहेगा, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में रहेगा, ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। तो उनके इलेक्शन को लेकर आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि चूँकि इस बार कांग्रेस को बहुमत है, 36 से ज़्यादा निर्दलीय, जो 36 से ज़्यादा कांग्रेस के पार्षद चुन कर आ चुके हैं, तो लगभग मेयर बनना तय है। तो उनको लेकर एक बातें हो रही कि भाई अब उनको मेयर बनाना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए। तो ये तो समीकरण की बात है कि बीजेपी कांग्रेस उनको लेकर क्या सोचती है। चूँकि कांग्रेस तो सोचेगी नहीं कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा को हम मेयर बनाएं, लेकिन कांग्रेस का कभी हिस्सा होते थे वशिष्ठ नारायण मिश्रा। सन 2000 की बात है, जब कांग्रेस ने उनके नाम पे टिकट जारी कर दी थी। पार्षद चुनाव सेक्टर 2 से कांग्रेस लड़ाना चाहती थी। बीडी कुरैशी थे उस समय, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बीडी कुरैशी उनके नाम से टिकट जारी कर दिए थे कि भाई वशिष्ठ नारायण मिश्रा को सेक्टर 2 से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने उस टिकट को लौटाया, उस टिकट को खारिज कर दिया, और वो सेक्टर 1 आ गया निर्दलीय चुनाव लड़ने। पहली बार चुनाव जीते सेक्टर 1 से, बहुत अच्छी लीड मिल गई, ठीक ठाक वोट से चुनाव जीते। दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ 2005 में, तब वो सेक्टर 3 चले गए, आरक्षण से प्रभावित हुए, सेक्टर 3 से चुनाव लड़े, वहाँ भी चुनाव जीते, कांग्रेस भाजपा के लोगों को हराया। फिर तीसरी बार 2010 में भाजपा के आशीष अग्रवाल को चुनाव हराया। उनके बारे में एक फैक्ट बता दूं कि जिनको वो चुनाव हराते हैं, वो बाद में अगले चुनाव में या तो उनके समर्थक बन जाते हैं या तो उनके प्रस्तावक बन जाते हैं। उनका एक गजब बोलना चाहिए कि व्यवहार है, या फिर लोग उनसे आकर्षण हो जाते हैं कि जो उनके विरोधी होते हैं वो भी उनके समर्थक या बन जाते हैं या तो प्रस्तावक बन जाते हैं। तो आशीष अग्रवाल 2015 के इलेक्शन हुए थे, उसमें प्रस्तावक थे। 2010 में जो चुनाव हारे थे, 2015 के इलेक्शन भी सेक्टर 1 से लड़े। 2021 के इलेक्शन 1.5 साल लेट हुआ चुनाव, और 21 में रश्मि सिंह भाजपा की जो प्रत्याशी थी उनको चुनाव हराया। जिनको सेक्टर 2 में कभी उनके साथ में चुनाव लड़े थे, सेक्टर 2 में समर्थन दिया था वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने, वो सेक्टर 1 से चुनाव लड़ी इस बार। तो कांग्रेस से धन्नू मिश्रा जो थे उनको चुनाव हराया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो इन तमाम लोगों को हराए 5 बार। देश में इकलौते पार्षद है जो 5 बार निर्दलीय होकर चुनाव लगातार लड़े और लगातार चुनाव जीते। अभी तक ऐसे करने वाले कोई कैंडिडेट नहीं है जो 5 बार चुनाव लड़कर 5 बार चुनाव जीते। ना संसद में है, ना विधानसभा में है। ये रिकॉर्ड अभी तक कहीं नहीं है। तो ये उनके नाम पे रिकॉर्ड है 5 बार चुनाव लड़ने का, 5 बार चुनाव जीतने का।
उनके अलावा एक और चीज़ है कि भिलाई में जो मेयर लड़े, आपको ये भी बता दूं कि भिलाई में जो मेयर के इलेक्शन हुए 4 बार, चारों बार में निर्दलीय जो मेयर कैंडिडेट रहे उनको 50,000 से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिला। सन 2010 में स्वाभिमान मंच से लता ऋषि चंद्राकर चुनाव लड़ी थी, उनको 40,000 के आसपास वोट मिले थे। और सन 2005 में ब्रिजमोहन सिंह लड़े थे चुनाव बागी होकर कांग्रेस से, उन्हें भी 25-30 हज़ार के आसपास वोट मिले थे। तो 40,000 से ज़्यादा वोट, चूँकि वशिष्ठ नारायण मिश्रा 50,000 वोट पा चुके हैं, उनको आज तक कभी किसी और को नहीं मिला। तो ये रिकॉर्ड कायम है, रिकॉर्ड ब्रेक अभी कोई करे वो तो बहुत लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनका रिकॉर्ड कौन ब्रेक करता है। हम उनसे बात करेंगे, चूँकि जो कमेंट्स आए हैं लोगों के कि कोई चाहता है कि मेयर बने, कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, ऐसे जन नेता चुनाव लड़ना चाहिए। तो कमेंट के बारे में हम बात करेंगे, सीक्वेंस से हम दिखाएंगे भी, और वशिष्ठ नारायण मिश्रा से भी बात करने चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप मेयर का चुनाव दोबारा कब लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो अभी इस बार कैंडिडेट क्यों नहीं है, लोकसभा और विधानसभा ट्राई क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक सवाल है लोगों के। तो हम वो सवाल का जवाब वशिष्ठ नारायण मिश्रा से जानना चाहेंगे। तो जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स के साथ और बने रहिए। और आज ये बाल कटवाते हुए, दाढ़ी बनवाते हुए वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि पूरी इलेक्शन में भिलाई टाइम्स ने जो काम किया, अलग अलग वार्डों में पहुंचे हमारी टीम, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रश हो गया था, तो हम सैलून तक नहीं आ पाए। और इसका भी अलग मज़ा है कि पेड़ के नीचे बैठ के दाढ़ी कटवाना, बाल कटाना। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, जब वशिष्ठ नारायण मिश्रा से हम बात करेंगे। मौसम बदला हुआ है, पारा गिरा हुआ है, लेकिन राजनीति पारा चढ़ाने वाले शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, वशिष्ठ नारायण मिश्रा। आज हमने इनकी संभावनाओं को लेकर बात की, इनके फ़ैन फॉलोइंग को लेकर बात की, जो कमेंट्स आए हमारे पास। हमने 2 वीडियो बनाए थे, 2 इंटरव्यूज़ लिए थे। दोनों इंटरव्यूज़ में जो लोगों का कहना था कि कोई महापौर बनना देखना चाहते हैं, कोई विधायक, कोई तो सांसद, इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। कुछ रिकॉर्ड्स भी नाम है इनके, उन तमाम विषयों पर बात करेंगे, 1 to 1 करेंगे, चूँकि सामने मेयर इलेक्शन होने वाला है 6 तारीख को। 6 तारीख को, ठीक है। लोग चाहते हैं कि आप मेयर बनो, एक बार ट्राई भी किए थे, 50,000 वोट भी पाए, जो रिकॉर्ड है। सांसद चाहते हैं, विधायक चाहते हैं, तो आप क्या बनना चाहोगे अब? मैं शहर के लिए संघर्ष बनना चाहूँगा, और उसके बाद उस संघर्ष के लिए पद जो है वो पार्षद का हो सकता है, विधायक का हो सकता है, सांसद का हो सकता है। और जहाँ तक महापौर बनने की बात है या महापौर चुनने की बात है, तो महापौर पद के लिए चुनाव लड़ा था और चुनाव में 50,000 वोट मिला था, और 50,000 वोट एक रिकॉर्ड हो गया। चूँकि अब प्रत्यक्ष तौर से महापौर का चुनाव अब छत्तीसगढ़ में होगा नहीं, नए कानून से अब परोक्ष रूप से महापौर का चुनाव होगा। और एक और रिकॉर्ड मेरे साथ रह गया, वो भी लगता है अब टूटेगा नहीं। देश में पहला पार्षद हूँ जो निर्दलीय 5 बार चुनाव लड़कर चुनाव जीता हूँ। देश में कोई लोकसभा सदस्य, कोई राज्यसभा सदस्य, कोई विधायक, कोई विधान परिषद का सदस्य, कोई पार्षद, कोई महापौर, कोई जिला पंचायत, कोई जनपद पंचायत का सदस्य 5 बार लगातार निर्दलीय चुनाव जीत कर नहीं है। इसका रिकॉर्ड मेरे साथ आज है और लगता है ये आगे भी मेरे साथ रह जाएगा, इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। राजनीतिक पार्टियों से एलर्जी है क्या आपको? ना कांग्रेस ज्वाइन करते, ना बीजेपी ज्वाइन करते, हालांकि आपकी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। वैचारिक रूप से कांग्रेस में मेरी पृष्ठभूमि रही है। मैं शहर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, शहर NSUI भिलाई का अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ, रही बात कांग्रेस से चुनाव लड़ने की या कोई राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने की, तो इस शहर को 1993 में कुछ लोग दुर्ग से ख़राब करने आए थे, और वो दुर्ग से ख़राब करने वाले लोग कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते थे और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में विधायक बनकर मंत्री भी बने, और उनके माध्यम से भिलाई को ख़राब किया गया। भिलाई के आकृति को, भिलाई के स्वभाव को, भिलाई की संस्कृति को बिगाड़ा गया। उनके खिलाफ संघर्ष करना था, इसलिए दल में रह के ये संघर्ष संभव नहीं था, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीता। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में मेरे को कोई बांध के नहीं रख सकता, मेरे को कोई अपनी उंगली पे चला नहीं सकता, इसलिए राजनीतिक दल वाले मेरे से परहेज करते हैं थोड़ा। ये मान लिया जाए कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा कभी कोई पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, समर्थन जरूर कर देते हैं, क्योंकि सभापति इलेक्शन हुआ, पिछले बार 4 बार हुआ, समर्थन रहता है आपका कहीं ना कहीं, किसी साथ नहीं?
नहीं, पार्टी के साथ जाके पार्टी के वजूद में शामिल होने से अच्छा अपनी वजूद कितनी बच गई है इसका आकलन बार बार कर लेना चाहिए। और अपनी वजूद के मामले में मेरे को आशीर्वाद जो मिलता है उससे मुझको लगता है कि जनता ने जो जनादेश दिया है स्वतंत्र पक्ष रहने का, तो मुझे स्वतंत्र पक्ष रहना चाहिए। जहाँ तक पार्टी में जाने का सवाल है, मैं पार्टी को अपने पास लेके आता हूँ। पार्टी में जाने का कोई कभी परिस्थितियाँ बनती, पार्टी मेरे पास आती है। 6 तारीख को जो होने वाला है सभापति मेयर का इलेक्शन, तो क्या कोई पार्टी आई आपके पास अभी तक? नहीं, 6 तारीख के सवेरे 10 बजे से चुनाव है, 8 बजे आएंगे सब लोग। तो आपके पास समीकरण कोई नहीं बन रहा, कोई खिचड़ी नहीं पका रहा है क्या अब यहाँ पे? हमारा मेयर बनेगा। बीजेपी का? नहीं, किसका? स्वतंत्र पक्ष से मेयर बनेगा। नया फार्मूला कहाँ से आ गया? मेजॉरिटी कांग्रेस के साथ है, बीजेपी तो ट्राई भी नहीं कर रही है। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे और वाकओवर नहीं होने देंगे। तो खुद का चुनाव लड़ाएंगे तो बीजेपी में जब चुनाव लड़ेगी बीजेपी, उसको कांग्रेस के लोग तो वोट डालेंगे नहीं। तो बीजेपी स्वतंत्र पक्ष से किसी को चुनाव लड़ाएगी और बीजेपी उसका समर्थन करेगी, और स्वतंत्र पक्ष के आदमी को कांग्रेस भी समर्थन करेगी, कांग्रेस के लोग भी। अब ये फार्मूला बन रहा है कि कोई निर्दलीय बीजेपी की ओर से रहेगा, बीजेपी मतलब खड़े करेगी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच मुकाबला होगा। हाँ, कांग्रेस और जो नॉमिनेशन करेगा उसके बीच में मुकाबला होगा, और वोट जो है पार्षद आत्मा की आवाज़ से देंगे। हाँ, चूँकि क्रॉस वोटिंग भी हर बार होता है, भिलाई में पहले भी हुए, चरोदा निगम में हो चुके हैं क्रॉस वोटिंग। वोटिंग नहीं, अल्प कांग्रेस के 22 सदस्य की संख्या को राजेंद्र अरोड़ा के रूप में सभापति बना दिया गया। सभापति बनाने वाले हम लोग, 29 की भाजपा, 30 नहीं हो पाई। तो मेजॉरिटी मतलब क्या है, पिछली बार श्याम सुंदर राव को हम लोग निर्दलीय सभापति बना दिए। चुम्बन देशमुख को 29 वोट मिला, श्याम सुंदर राव को 36 वोट मिला। इसलिए कांग्रेस के जो पार्षद है वो पूरी विजिट कर रहे हैं, फिर कल विशाखापट्टनम भी जाएंगे परसों। नहीं, पुरी और विशाखापट्टनम तो कांग्रेस के लोग इसलिए जा रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक कलह इतना ज़्यादा है कि कांग्रेस को लगता है कि इनको दूर ले जाके अगर संपर्क सूत्र रखने वाले लोगों से अलग रखा जाएगा तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। तो मतलब संपर्क में है बीजेपी के लोग भी सारे? नहीं, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस को लोग नहीं, सारे वो पार्षद जो चुने गए हैं वो सारे लोग मेरे संपर्क में हैं, लगातार संपर्क में हैं, और सारे लोग पूछ रहे करना क्या है। मतलब सवेरे बताऊँगा 8 बजे 6 तारीख को करना क्या है। कांग्रेसियों के फ़ोन तो ट्रेस तक हो रहे हैं, ये तक बता रहे हैं लोग, इसलिए ग्रुपिंग में वहाँ लेके चले गए हैं। आप कैसे बात कर ले रहे हो? उनका फ़ोन मेरे पास आ रहा है, मेरे पास तो किसी का फ़ोन रहता नहीं। मैं तो फ़ोन भी अभी रखना चालू किया हूँ। कांग्रेस में सेंध लगा दिए हैं, तो मतलब 6 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। 6 तारीख को महापौर बनाएंगे, बड़ा क्या है, छोटा क्या। खुद प्रत्याशी रहेंगे? नहीं, खुद प्रत्याशी रहूँगा कि नहीं रहूँगा, प्रत्याशी के नॉमिनेशन में कौन कैंडिडेट आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो वशिष्ठ मिश्रा जिन्होंने एक समीकरण को नया जन्म दे दिया है, जो 6 तारीख को जो भाजपा और कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे निर्दलीय की एंट्री हो चुकी है। पिक्चर में थोड़े से सस्पेंस है अभी, क्योंकि 6 तारीख की जो सुबह होगी 8 बजे, उस दिन कुछ क्लियर हो पाएगा कि निर्दलीय की ओर से कौन हो सकते हैं, बीजेपी की ओर से कौन होंगे, कांग्रेस की ओर से कौन होगा, और लगभग दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि भिलाई का 5वां मेयर कौन होगा और 5वां सभापति कौन हो गया।